नमस्कार सभी लोगों को। यूनिट 4 का फर्स्ट वीडियो है ये, जो कि यूनिट 4 आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में आपका ग्रुप थ्योरी है और रिंग फील्ड है। ये सब चीज़ें हम लोग को पढ़ना रहेगा। बाकी एडिशनल चीज़ें हैं जैसे परम्यूटेशन, सिमेट्रिक ग्रुप, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ये सब भी आपको इसी यूनिट के अंदर बताया जाएगा। ग्रुप थ्योरी बेसिकली है क्या? ग्रुप थ्योरी जो है वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का एक स्टार्टिंग पार्ट है, स्टार्टिंग मतलब पॉइंट है समझ लीजिए। और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आपका बहुत बड़ा है, लेकिन उसके अंदर से आपको सिर्फ एकदम एलिमेंट्री चीज़ पढ़नी है, ग्रुप थ्योरी। और ये ग्रुप थ्योरी जो होता है, इसका एक तरीके से जो यूज़ है या वाइड एप्लीकेशन है वो आपका फिजिकल साइंस में है और बायोलॉजिकल साइंस में है। बेसिकली पर्टिकुलरली आपका स्टडी आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को या कॉन्फ़िगरेशन को समझने में यूज होता है, और ह्यूमन जीन्स के स्ट्रक्चर को भी समझने में इसका यूज होता है। इसमें बेसिकली बाइनरी ऑपरेशन पे बेस्ड ऑन सब रहेगा। अब बाइनरी ऑपरेशन किसको कहते हैं? अगर जी एक सेट है, ग्रुप के नाते जी नाम रख दिया गया और कोई बात नहीं है। तो अगर जी क्रॉस जी करेंगे यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो आपको ऐसे ऑर्डर पेयर मिलेंगे जहाँ पे पहला पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों कैपिटल जी के अंदर बिलोंग होगा। और बाइनरी ऑपरेशन एक बेसिकली फंक्शन है एफ, सच दैट कि जी डैश जी क्रॉस जी मैप्स जी में करे, यानी कि पहले जो जो जी क्रॉस जी का कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने किया है उसका हर एक पेयर जी के एलिमेंट से ही मैप करेंगे। अब उसको ये समझ लीजिए कि अगर कोई ऑपरेशन है, जैसे इंटीजर, जी का मतलब इंटीजर सेट ले लीजिए, अगर एडिशन ऑपरेशन ले लीजिए तो कोई भी दो इंटीजर आप ऐड करेंगे तो इंटीजर ही मिलेगा, मतलब उसी सेट में बिलोंग करेगा। तो इसी तरह की चीज़ है। अब जो सिंबल्स या ऑपरेटर जो यूज होते हैं ये 4-5 ऐसे ही हैं, ज़्यादा आपको यही दिखाई देगा। प्लस है, डॉट है, और ये छोटा सा सर्कल टाइप का है, और ये वाली चीज़, और एस्ट्रिक है। लेकिन कतई इसको ये समझने की भूल मत करिए कि प्लस लिखा है तो नॉर्मल एडिशन ही होगा, वो केवल सिंबॉलिक फॉर्म है। एडिटिव नेचर हो सकता है लेकिन एग्जैक्ट एडिशन हो ऐसा नहीं कोई ज़रूरी है कि मतलब 3+4 आप ऐड करेंगे 7 ही आए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये बात ध्यान देना है। और डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन एग्जैक्टली हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कोई भी ऑपरेटर एज यूजुअल बिहेव करे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। अब जैसे एग्जाम्पल लिखा गया है कि अगर a प्लस बी आपका बिलोंग्स टू जी है, ठीक है, मतलब जो प्लस करने के बाद जो रिजल्ट आया उसी सेट से बिलोंग है, मतलब a भी जी के अंदर था, b भी जी के अंदर है, और जो दोनों के बीच ऑपरेशन कराया गया वो रिजल्ट जो आया वो भी जी के अंदर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑपरेशन है वो आपका बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। प्लस मतलब बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा ऑन सेट जी। अब यहाँ पे जैसे कुछ वही सब एग्जाम्पल लिए गए हैं, जैसे अगर मान लीजिए a प्लस बी करेंगे, ए बी नेचुरल नंबर है तो ऐड करेंगे दोनों, जो रिजल्ट आएगा जाहिर सी बात है एक नेचुरल नंबर ही होगा, उसी सेट से बिलोंग करेगा। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी वही बात होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा, अगर मान लीजिए ए बी नेचुरल नंबर है, माइनस ऑपरेशन कर दीजिए तो कोई ज़रूरी थोड़ी कि नेचुरल नंबर हो सकता है निगेटिव हो जाए। ए बी की वैल्यू 7 ले लीजिए, ए की वैल्यू 5 ले लीजिए, 5 माइनस 7 डज नॉट बिलोंग्स टू एन। तो ऐसा नहीं कि हमेशा होता है। या डिवीजन आप कर दीजिए तो ये कतई नहीं सपोज कर लेना कि ये तो हमेशा हो ही जाएगा। वही चीज़ मैं आगे बताया भी हूँ कि अगर आप माइनस कर देते हैं, माइनस ऑपरेशन, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि नेचुरल नंबर में बिलोंग करे हमेशा। और वहाँ पे क्या है, हमेशा बिलोंग करने, हर तरह के आप हर तरह कोई भी दो नंबर आप पिक करेंगे उनके बीच में एडिशन कराएंगे तो हमेशा आपको नेचुरल नंबर ही मिलेगा। ये खास बात थी। कोई अब इसके केस में कुछ के लिए मिल जाएगा, कुछ के लिए नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं है, सभी के लिए होना चाहिए, क्योंकि देखो फॉर ऑल ए बी लिखा गया है। और ए बी कोई जरूरी नहीं कि डिफरेंट हो, ऐसा लिखा तो नहीं है कहीं पे ना कि ए इज नॉट इक्वल टू, ऐसा नहीं लिखा है। यानी कि अगर ए इक्वल टू बी हुआ तब भी बात कर रहा है, और ए नॉट इक्वल टू बी हुआ तब के लिए भी बात कर रहा है, हर जगह। तो ये कभी भी आपको लिखा नहीं मिलेगा वेयर ए इज नॉट इक्वल टू, यानी कि दोनों सिचुएशन आपको कंसीडर करना रहेगा। हमेशा बाइनरी ऑपरेशन को हम कंपोजिट टेबल की मदद से डिनोट करते हैं, अगर छोटा सेट है तब। बड़े सेट में कंपोजिट टेबल नहीं संभव है।
अब इनफाइनाइट एलिमेंट हो तो कहाँ तक कंपोजिटेबल आप बनाएंगे, छोटे मोटे सेट के लिए है। तो यहाँ पे देखिए बाइनरी ऑपरेशन है, क्यों? क्योंकि सेट के अंदर एबीसी है, दोनों तरफ सेट में जितने एलिमेंट हैं रो हेडेड के जगह भी लिख देंगे, कॉलम हेडेड के लिए भी लिख देंगे, और उसके बाद जो आउटकम होगा वो मतलब ए एस्ट्रिक ए करने पे आपका सी लिखा गया है। अब ये मत दिमाग लगाइए कि कैसे आया, ये बस एग्जाम्पल लिया गया है, कोई प्रोसेस नहीं है कैलकुलेशन का। ये सपोज कर लिया गया है कि ए क्रॉस ए एस्ट्रिक ए इक्वल टू सी है, कोई इसके पीछे कैलकुलेशन का तरीका नहीं है, बस सेट कर दिया गया। तो आप मेन चीज़ इसमें देखना है कि यहाँ पे देखिए सारी एंट्री क्या है, ए बी सी ही है। तो ए बी सी के अलावा अगर कुछ होता तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता। तो बाइनरी ऑपरेशन इसलिए क्योंकि जो सेट में एलिमेंट थे वही यहाँ पे एंट्री भी हुई है। तो इसको ये भी बोला जाता है कि कैपिटल सेट जी इज क्लोज्ड अंडर एस्ट्रिक ऑपरेशन। सेट जी, अगर जी के अंदर हमारे ए बी सी हैं मान लिया गया है और ऑपरेशन आपका एस्ट्रिक लिया गया है, तो आप इसको कैसे बोलेंगे? एक तो बाइनरी एस्ट्रिक इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट जी, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा? सेट जी इज क्लोज अंडर एस्ट्रिक ऑपरेशन, इसी को क्लोजर लॉ बोलते हैं। अगर हर एक पेयर के लिए जो रिजल्ट आ रहा है ऑपरेशन के बाद अगर उसी सेट से बिलोंग करता है तो ये कहा जाता है सेट इज क्लोज अंडर दैट ऑपरेशन। अब यहाँ के सिनारियो में क्या होगा? सेट जी इज क्लोज अंडर एस्ट्रिक ऑपरेशन। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ये एन प्लस है, जेड प्लस है, आर प्लस डॉट है, ये सब। अच्छा, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है बेसिकली, मतलब ये तो खैर क्लोजर ये भी लॉ फॉलो करेगा, ये भी फॉलो करेगा, ये तो खैर रिंग फील्ड की बात हो रही है तो इसकी बात नहीं है। लेकिन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आपका होता है जहाँ पे एक सेट और एक ऑपरेटर दोनों अगर एक साथ लेके क्लोज कर दिया जाए पैरेंथेसिस के अंदर तो उसको हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ये भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। एक या एक से अधिक ऑपरेटर, ये ध्यान रखिएगा। तो एक एक ऑपरेटर वाले एग्जाम्पल हो गए और दो ऑपरेटर वाला हो गया, और इससे भी ज़्यादा भी ऑपरेटर हो सकते हैं। तो अब देखिए आपको केवल सिंगल ऑपरेटर वाला ज़्यादा पढ़ना है, डबल ऑपरेटर वाला लास्ट में जाके रिंग फील्ड के अंदर पढ़ना है। ला बाइनरी ऑपरेशन, तो एक तो क्लोजर ला मैंने अभी भी डिस्कस किया कि सभी ए बी के लिए। अच्छा, यहाँ ध्यान रखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कहीं ऐसा नहीं लिखा जा रहा है कि वेयर ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो यानी कि इक्वल हो या ना इक्वल हो, दोनों सिनारियों को लेके चल रहा है। तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू यस, ए एस्ट्रिक बी बिलोंग्स टू यस, यही शर्त है क्लोजर ला का। रिजल्ट भी उसी सेट के अंदर, मतलब जो ए बी लिया गया वो भी एस के अंदर है और जो रिजल्ट आया वो भी एस के अंदर, अगर ऐसा है तो क्लोजर ला होगा। एसोसिएटिव ला की बात होगी तो एसोसिएटिव ला एज यूजुअल जैसे लिखा गया, तीन एलिमेंट लीजिए और तीनों, फिर वही बात मैं कर रहा हूँ कि यहाँ कहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा जा रहा है कि ए बी सी आपस में बराबर हैं कि डिफरेंट है, यानी कि नहीं कुछ लिखा गया है। तो सारे सिचुएशन कंसीडर किए गए, चाहे बराबर हों या ना बराबर हों, उस सबको आपको कंसीडर करना है। एसोसिएटिव ला से आप लोग वेल अवेयर हैं, इसको एसोसिएटिव ला कहेंगे। तीसरा जो आपका होगा ये कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ से भी आप लोग वेल अवेयर हैं, कम्यूटेटिव लॉ भी वैसे ही है जैसे सभी ए बी के लिए ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू बी एस्ट्रिक ए होना चाहिए। आइडेंटिटी लॉ, मतलब यही दो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। आइडेंटिटी लॉ का मतलब ये होता है कि हमारे सेट के अंदर एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा, लेकिन देखिए लिखा गया देयर एग्जिस्ट स्मॉल ए बिलोंग्स टू यस, कि अगर उसको ए के साथ ऑपरेट कराया जाएगा, चाहे राइट में रख के चाहे लेफ्ट में रख के, तो ए की आइडेंटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर ऐसा कोई एलिमेंट है और इस तरह का व्यवहार कर रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आइडेंटिटी लॉ को होल्ड कर रहा है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर ऐसा एलिमेंट हमारे सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है और अगर क्या नाम है वो, चाहे वो लेफ्ट में ऑपरेट कराया जाए किसी भी एलिमेंट के साथ या राइट में ऑपरेट कराया जाए, तो अब आपका क्या है कि उस एलिमेंट का आइडेंटिटी नहीं अगर चेंज हो रहा है तो ये कहा जाता है कि हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आइडेंटिटी लॉ को होल्ड कर रहा है। मैं एग्जांपल के तौर पे बता दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आप नेचुरल नंबर का सेट लीजिए और एडिशन ऑपरेशन लीजिए, तो जीरो जो होगा वो जीरो होता है ऐसा एलिमेंट एडिशन ऑपरेशन के किसी भी नंबर के साथ जीरो को ऐड करिए तो उस नंबर की आइडेंटिटी नहीं बदलती। लेकिन क्या जीरो, दिमाग लगाइए, क्या जीरो एन के अंदर है? जीरो एन के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आइडेंटिटी लॉ नहीं होल्ड करेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, होल नंबर का सेट ले लीजिए और एडिशन ऑपरेशन कर लीजिए तो आपका जीरो ही एग्जिस्ट करेगा।
तो आंख मूंद के नहीं ऐसे बोल समझना है कि होता ही है, ये आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। इनवर्स लॉ की जहाँ तक बात है, वो हमारे सेट के अंदर हर एक एलिमेंट के लिए एक ए इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, जो किस तरह का व्यवहार करे, अगर उससे ऑपरेट कराएं चाहे लेफ्ट में रख के चाहे राइट में रख के, तो आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। अब ये देखिए कि लेफ्ट और राइट, ये अभी आगे चल के आप पढ़ेंगे, इसका महत्व समझेंगे। जैसे ए इनवर्स को ए का लेफ्ट राइट इनवर्स कहेंगे कि राइट में है, और ए इनवर्स को ए का यहाँ पे लेफ्ट इनवर्स कहेंगे क्योंकि लेफ्ट में ऑपरेट हो रहा है। ऐसे यहाँ पे अगर बात करें तो ये ए का राइट आइडेंटिटी एलिमेंट है और ये लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि लेफ्ट और राइट में ये रखा गया है। ये दोनों हालांकि इक्वल ही होते हैं, तो इस वजह से ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इसको प्रूव करना पड़ता है। और एक महत्वपूर्ण बात है कि ये इसी सीक्वेंस में याद करिएगा, क्लोजर, क्लोजर के बाद एसोसिएटिव, सीक्वेंस मत चेंज करिएगा, कम्यूटेटिव, क्योंकि आपको इससे मदद मिलेगा, आइडेंटिटी लॉ और इनवर्स लॉ। आगे चल के जब हम बताएंगे तो इसका महत्व होगा CACII, जहाँ पे आई आइडेंटिटी लॉ है, पहला आई, क्योंकि देखिए आइडेंटिटी लॉ पहले आना जरूरी है इनवर्स लॉ से, क्योंकि यह ई जाके यहाँ यूज हो रहा है, तो बिना इसके चरित्र को बताए कैसे इसी को यूज कर पाएंगे। इस नाते आइडेंटिटी लॉ इनवर्स लॉ से पहले आता है। ये सब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, ये हमेशा ध्यान रखिए। अब आगे चल के हम जब डिस्कस करेंगे कि क्यों ये सीक्वेंस हमारा महत्व है, तो हम ये सब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।